तो राजस्थान एक्साइज एक्ट में सेक्शन 9A में अपील और रिवीजन में दिया गया है आपका, क्या दिया गया है यहाँ पे, अपील और रिवीजन। ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, एपीओ में आ सकता है। अब देखो सबसे पहली चीज, अगर बेयर एक्ट नहीं भी पढ़ोगे तो समझना मेरी बात को, मैं आप लोगों को मेंस की तरफ रुख मोड़ रहा हूं। मतलब अगर मेंस अगर अभी से थोड़ा थोड़ा देखते चलोगे तो भी समझ में आ जाएगा क्या है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 में अपील के प्रावधानों को समझाइए, रिवीजन के प्रावधान को समझाइए, या ऐसा कह के आ सकता है कि मान के चलिए किसी भी अधिकारी की अपील किसको हो सकती है, इसकी व्याख्या करिए। ये वाली चीजें अगर पूछ ली 2 नंबर में पूछ लिया, किसमें पूछ लिया, 2 नंबर में पूछ लिया। अब करना क्या रहता है, समझना बात को। देखिए सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में एक ही चीज आएगी, अभी अपील को उठाते हैं। अपील किसको होती है, ये डाउट है, किसको होगी भाई, किसके पास अपील की जाएगी। तो देखो पहली चीज यहाँ पे जो ए है 9 के 1 का ए पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ए में, इस अधिनियम के अधीन आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की अपील किसको होगी। तो मतलब अगर एक्साइज ऑफिसर कोई ऑर्डर पास करता है तो इसकी अपील किसको होगी भैया, अपील एक्साइज कमिश्नर को होगी। किसको होगी, एक्साइज कमिश्नर को। अच्छा आप लोगों ने एक्साइज कमिश्नर तो पढ़ ही लिया है, मैंने हायरार्की भी बता दी थी, ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखना। देन इसके बाद क्या बोला जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अब देखो ये क्यों मैं लिखवा रहा हूं, जैसे 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। राजस्थान की एक खास बात है कि यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन डाल देता है कि अपील के प्रावधानों को समझाइए, साथ ही ये बताइए कि एक्साइज ऑफिसर की जो अपील होती है वो किसको होती है। अब मान के चलिए 2 नंबर में इसने दे दी हमें 3 लाइन, कितनी लाइन दे दी, 3 लाइन दे दी, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये चीज हमने एक ही लाइन में लिख दी, हमने ये लिख दी कि भैया एक्साइज ऑफिसर जो एक्साइज कमिश्नर की जो डेफिनेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, अपील का जो प्रोविजन है और रिवीजन का प्रोविजन है वो सेक्शन 9A में है, जो कि ये वाली बात करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए वाले पॉइंट में कि एक्साइज ऑफिसर की अपील किसको होती है, एक्साइज कमिश्नर को होती है। बी वाले पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि एक्साइज आयुक्त द्वारा की गई अपील में पारित आदेश से अन्यथा किसी आदेश की जो अपील होती है वो किसको होती है, राजस्थान कर बोर्ड खंडपीठ की। मतलब जो भी आदेश से अन्यथा कोई आदेश है तो भी किसकी अपील होगी, एक्साइज कमिश्नर को ही होगी। किसको होगी, एक्साइज कमिश्नर को ही होगी। अच्छा अपील कितने दिन के भीतर होगी, बोले 60 दिन के भीतर होगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, जब भी आप लोगों को कंटेंट कम पड़े और लाइनिंग ज्यादा है तो आप एक एग्जांपल डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए आप, एक एग्जांपल अगर डालेंगे तो शायद उनको ये पता होगा कि आपको ये पता है कि किस मैटर में अपील होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है जैसे किसी भी एक्साइज इंस्पेक्टर की शराब दुकान पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब मान के चलिए किसी भी एक्साइज इंस्पेक्टर ने या ऑफिसर ने क्या लगा दिया, इस शराब की दुकान पर, शराब की दुकान पर, शराब की दुकान पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया। तो अब 1 लाख रुपए जुर्माने की अपील आप किसको करोगे भाई, कि दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार पे जबरदस्ती 1 लाख रुपए लगा दिया, वो तो वैध पक्षकार हो गया, उसकी अपील किसको करेगा, आयुक्त को कर देगा। किसको कर देगा, आयुक्त को कर देगा। अच्छा अब दूसरा ये हो गया, आइए एक तो ये हो गया। बी वाला पॉइंट क्या बोलता है, बी वाला पॉइंट बोलता है कि आबकारी आयुक्त की अपील, किसकी भैया, आबकारी आयुक्त के आदेश की अपील, आदेश। अब इसकी अपील किसको होगी, ये भी तो एक जानकारी के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आबकारी आयुक्त के विरुद्ध आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील किसको होगी। तो यदि आयुक्त ने कोई आदेश पारित किया है जो अपील में पारित नहीं है, पहली चीज अच्छे से इसकी लाइन समझना जो आपकी बैरेक्ट में नहीं मिलेगी आपको। यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आबकारी आयुक्त ने कोई आदेश दिया है जो कि अपील में नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि भैया अपील में नहीं है ये ऑर्डर, ये सिर्फ ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ऑर्डर दे दिया गया है, तो उसकी अपील राजस्थान टैक्स बोर्ड डिवीजन बेंच के पास जाएगी। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टार यहां पे लगा लीजिए, क्योंकि यहां पे बोला जाता है दिस इज नॉट अपीलेट जुरिडिक्शन, दिस इज द ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अगर आपका आयुक्त, आबकारी आयुक्त का आदेश है जो कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन में पारित कर देता है, जो कि अपील में नहीं है, किस में नहीं है, अपील में नहीं है, तो उसकी जो अपील होगी वो राजस्थान किसको होगी, टैक्स बेंच बोर्ड को होगी। ये लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, राजस्थान मूल्य परिवर्तित कर अधिनियम 2003।
ठीक है, यहाँ पे खंडपीठ। तो ये आपका अपील में प्रोविजन जितना भी आएगा आप लोगों को ये वाली चीज लिख देनी है। अब अपील कितने दिन के भीतर होगी? अच्छा एक और चीज बता रहा हूं, जब भी आप मेंस का आंसर लिखोगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है बच्चों के दिमाग में, मैं बता रहा हूं। हमेशा आंसर देना है आपको, दो चीजें हैं मेंस में, जब भी अगर आप लोग जाओगे तो आपको दो चीजें बहुत परेशान करेगी। पहला, आपको आंसर देना किसमें है? सर पैरा में लिखें या पॉइंटर करें, समझना मेरी बात को। अगर आप पॉइंटर करोगे तो लाइन कम है, अगर पॉइंटर करोगे तो लाइन कम है, इसलिए पॉइंटर का शब्द कब आएगा? पॉइंटर का शब्द तब आएगा जब वास्तविकता में पॉइंटर ही पूछा जाए, अदरवाइज हमें पैरा में देना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोल दिया इसकी अपील किसको होगी? एक्साइज ऑफिसर की अपील किसको होगी? कमिश्नर को। एक्साइज कमिश्नर की जो अपील होगी वो किसको होगी? ये आपकी टैक्स बेंच को होगी। ठीक है, ये लिख दिया। अब कब होगी? अब ये है पॉइंटर, ये क्या है? ये पॉइंटर है। तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए राजस्थान में एक्साइज 1950 वाले एक्ट में अपील किसको होती है, कौन से ऑफिसर, मतलब एक्साइज ऑफिसर की अपील किसको होती है, तो ये पॉइंट बना के कि एक्साइज ऑफिसर की अपील इसको होती है, एक्साइज की अपील इसको होती है। कब होती है? ये बोला 60 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर होती है? 60 दिन के भीतर। इन क्वेश्चन में अगर लाइनिंग हमें मिल रही है तो 100% पॉइंटर बना के ही लिखना, अगर लाइनिंग नहीं मिल रही है तो पैरा में लिखना। ये आपके अकॉर्डिंग टू वहां पे जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं उस हिसाब से काम करना, क्योंकि उनको चाहिए वही है, क्या चाहिए उनको? वही चाहिए। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में लिखा कि अपील में परिवादित आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर किसी भी समय की जा सकती है। दूसरा लिखा, आबकारी आयुक्त राजस्थान कर बोर्ड की खंडपीठ यथास्थिति उक्त अपील पर विनिश्चय उपधारा 4 के अधीन पुनरीक्षण यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। इसका मतलब अगर मान के चलिए, ये समझ लेना कि जब आपको 60 दिन दिए गए थे, अगर आपने अपील नहीं करी तो उस आदेश का ओनली रिवीजन हो सकता है, फिर अपील नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छे से चीजों को समझ लेना। यहाँ पे देखिए, इसको भी समझ लेते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या है। बैरेक्ट थोड़ा सा अलग बात करती है, लेकिन हमें इससे बात करते रहनी है, ठीक है। तो 9 के 2 के ए में 60 दिन के भीतर होगी। समय सीमा कितनी होगी? 60 दिन के भीतर होगी, तो 60 दिन याद रख लेना। अब आपका जो 9, आपका जो 3 वाला पोर्शन है, कौन सा वाला है? 9A का 3। 9A का 3 क्या बात करता है? 9A का 3 बात करता है, ये बात करता है अपील का निर्णय। क्या बात करता है? ये बात करता है अपील का निर्णय के बारे में, कि अपील का जजमेंट क्या होता है, निर्णय क्या माना जाता है। तो ये माना जाता है कि अगर ये आयुक्त के संबंध में है, किसके संबंध में? एक्साइज कमिश्नर के संबंध में है, या राजस्थान, ये दोनों जगह हो रही ना, टेक्स्ट बोर्ड, ये वाली अपन सिंपल राजस्थान टैक्स बोर्ड के संबंध में अगर अपील है तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये फाइनल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? यहाँ पे फाइनल माना जाएगा। मतलब अगर राजस्थान कमिश्नर को, अगर एक्साइज कमिश्नर को अपील कर दी, ये फाइनल है। अगर राजस्थान टैक्स बोर्ड को अपील कर दी, इसका जो जजमेंट आएगा वो भी क्या होगा? फाइनल। तो ये इसका इफेक्ट बता रहा कि अपील का निर्णय क्या होगा? फाइनल होगा, अंतिम होगा। इसके विरुद्ध अकेला क्या होगा? रिवीजन होगा। क्या होगा? अकेला रिवीजन होगा, बस, और क्या कुछ नहीं होगा भाई। ओनली क्या होने वाला है यहाँ पे? रिवीजन होने वाला है, और कुछ भी नहीं होने वाला है। अब अच्छा, ये वाली चीज याद रखना कि रिवीजन का प्रोविजन अगर पूछा जाए तो 9A के 4 में क्या बताया गया? रिवीजन बताया गया। क्या बताया गया है? रिवीजन, पुनरीक्षण बताया गया है, जिसको हम बोलते हैं पुनरीक्षण। वो पुनरीक्षण बताया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा कौन गया, ये पुनरीक्षण बताया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है पुनरीक्षण कौन करेगा? पुनरीक्षण बताओ, कि राजस्थान टैक्स बोर्ड, कौन? आयुक्त द्वारा अगर कोई पारित आदेश है, एक्साइज कमिश्नर द्वारा पारित अगर आदेश है ना, एक्साइज कमिश्नर द्वारा पारित आदेश जो है अपील में है, ये किस में है? अपील में। तो इसका क्या होगा? रिवीजन। और रिवीजन कौन करेगा? राजस्थान टैक्स बोर्ड। लिखा है यही, देख लीजिए, ये लिखा है, यही लिखा है, दिस इज फ्री। अगर, अब देखना, समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से, अगर अपील का पूछा तो ओनली अपील का लिख के आना, अगर रिवीजन का पूछा तो रिवीजन का लिख के आना, अगर सेक्शन 9A पूछा तो सेक्शन 9A पूरा लिख के आना, ठीक है। जबरदस्ती का एड ऑन नहीं करना है। तो पूछ रहा अपील, डाल रहा है रिवीजन, क्योंकि सेक्शन 9A में क्या है? रिवीजन। आप ये बोल सकते हो एक लाइन में, एक लाइन अगर जगह बच गई तो एक लाइन में आप ये बोल सकते हो कि राजस्थान टैक्स बोर्ड
राजस्थान टैक्स बोर्ड का जो पूरा जो मामला है, इसका जो रिवीजन करता, सॉरी, अगर एक्साइज ऑफिसर को अपील हुई एक्साइज कमिश्नर को, तो उसमें जो फाइनल जजमेंट आया उसका ओनली क्या हो सकता है, रिवीजन। और रिवीजन कौन करेगा, राजस्थान टैक्स बोर्ड। ये लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये कब होगा भैया रिवीजन, डेट तो नहीं दी, कोई ऐसी विशेष डेट, कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सबसेक्शन 5 में 30 दिन के भीतर, तो यस, तो ये वाला रिवीजन हमेशा कितने दिन के भीतर चलेगा भैया, 30 दिन के भीतर चलेगा। कितने दिन के भीतर चलेगा, 30 दिन के भीतर आप लोगों का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। तो 30 दिन के भीतर आपका हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रिवीजन हो गया है। तो ये वाली चीज भी आप लोग क्या कर लेना, याद रख लेना, ठीक है। रिवीजन क्या है, क्योंकि रिवीजन क्यों होता है, कोई प्रक्रिया है, कोई गलत तो नहीं है, ये चेक करने के लिए रिवीजन होता है। कोई भी चीज है गलती से तो नहीं आ गई, कोई एरर तो मिस्टेक तो नहीं है, इसलिए क्या होता है, रिवीजन लगा लेते हैं। ऐसा तो नहीं किसी पार्टी को सुना ही नहीं है और डायरेक्ट जजमेंट दे दिया है, किसी चीज के एविडेंस नहीं लिए गए हैं और डायरेक्ट जजमेंट, इसलिए क्या लगाया जाता है, रिवीजन लगाया जाता है। दिस इज रिवीजन, ठीक है। अब रिवीजन कितने समय में होता है, तो ये आपका 5 वाला सबसेक्शन बताया कि बोले 30 दिन में होता है। कितने दिन में होता है, 30 दिन में होता है। तो ये 9A का 5 वाला आपका बात करता है कि 30 दिन में क्या होता है, रिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, कहां गया वो, ये 25% वाला, कितने परसेंट वाला, यही है ना, हाँ। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये 4th का प्रोवाइजो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यही समझना है। आप लोग बताओ, अच्छा पढ़ के समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले पढ़ के बताइए कि समझ में आ पा रहा कि नहीं, बताइए। मतलब ये आपके सीपीसी का प्रोविजन है, अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से देखा जाए, जब डिग्री वगैरह आप लोग करते हो तो डिग्री के बाद क्या होती है, हर डिग्री की क्या होती है, अपील होती है। क्या होती है, हर डिग्री की अपील होती है। तो अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें कोर्ट फीस जमा होती है या जिसमें ऑर्डर वगैरह आपको काम करने पड़ते हैं, तो जितना भी आपको एग्जीक्यूशन कराना है उसका पहले 25% आप कोर्ट में जमा कर दो। ऐसा कुछ सीपीसी में भी कुछ ऐसा ब्लर, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन ऐसा कुछ प्रोविजन है, ठीक है। ये वाली बात आप लोग याद रख लेना। लेकिन आ जाइए, यहाँ पे दो चीजें बता रहा हूं मैं, एक तो है 25% या 75% का क्या रूल है, यहाँ पे क्या है, एक रूल है। तो अगर आपसे पूछा जाए भविष्य में कि 75% और 25% का रूल यहाँ पे क्या है, जमा करने का नियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जमा करने का नियम, इसको बोला जाता है जमा करने का नियम। क्या है जमा करने का नियम, तो देखिए आप लोग समझना कि जैसे मान के चलिए 9A में पहले 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 बता रहा हूं, मतलब सेक्शन 9A का प्रोवाइजो बाद में आया है। क्या आया, ये प्रोवाइजो ये बाद में आया है। अगर आप लोग देखोगे तो ये प्रोवाइजो जो स्टार बना हुआ है ये बाद में आया है। पहले ये परसेंटेज कितना था, 75% था। कितना था पहला, 75 था। और अब राजस्थान वित्त विधेयक 2026 आया, कितना आया ये पूछा जाएगा। ये 25% वाला प्रोविजन कौन से विधेयक से आया, तो लिखो राजस्थान वित्त विधेयक 2026 में 75 को उठा के क्या कर दिया गया, 25 कर दिया। कितना अधिनियम लिखा, दो हजार छब्बीस, अच्छा 2026 तो अभी है ना, हाँ तो ये तो गलत, क्या लिखा है, राजस्थान वित्त अधिनियम 2020, हाँ 26 तो अभी है, ठीक है। इसमें क्या कर दिया गया, 25% कर दिया गया। तो ये वाली बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हाँ देखो, जैसे कि मान के चलो, जैसे आदेश आया, समझना मेरी बात को, आदेश में उत्पन्न रकम है कोई, जितनी आपने मांग करी है, तो ये बोल रहा है एक काम करो, आदेश आया था, जितनी आपने मांग करी थी उसका आदेश आ गया, अब आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अब आपको जब भी अगर आप अपील कर रहे हो तो एक काम करो, मांग का 25% कोर्ट में डिपॉजिट कर दो। मांग का कितना परसेंट, 25% आप जमा कर दो। तो ये है पूरी की पूरी स्थिति। तो समझ में आया अपील और रिवीजन, एक एक चीज, कोई डाउट, कोई भी नहीं।